जैसे 11 से 5 का है फर्ज, 12 से 6 करो, 10 से 5 करो, हाँ 9 से 4 करो। जैसे आप कहेंगे वैसे मुझे करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? मैं भगवान का भक्त हूँ और भगवान के भक्त आप भी हो। हाँ, एक भक्त की कभी मर्यादा खंडन नहीं करता, वो पालन करता है उसकी बात का। आपके अंदर भी भगवान है, मेरे अंदर भी भगवान है, जर्रे जर्रे में भगवान समाया हुआ है, लेकिन देखने का नजरिया अलग है हमारा। सूत भगवान कहते, जब शंकर भगवान ने मन में विचार कर लिया, बोले अपने हिसाब से करवाएगा, इसलिए भगवान जान बोल कर के खुश नहीं होने वाला है। एक बार महाराज पानी में डूब गया, हाँ समाधि लगा ली, मिट्टी में गिर गया, हवा में उड़ गया, अनेक प्रकार से महाराज भक्ति कर रहा है रावण आज, लेकिन भगवान खुश होने का कोई नाम नहीं ले रहे हैं। सूत भगवान कहते हैं ऋषियों, उस दृश्य को देखना जब रावण ने तपस्या करते करते आज निश्चय कर लिया है किस बात का। बोले प्रभु आप प्रकट होकर के नहीं आएंगे, मेरी भक्ति से खुश नहीं होंगे तो मैं सिरों को काटना प्रारंभ कर दूंगा। बोलना पड़ेगा हर हर। बोले ना रावण के कितने सर हैं? 10। अब तो महाराज एक एक सर काटना प्रारंभ कर दिया। एक काटा, दूसरा काटा, फिर तीसरा काटा, चौथा, इस प्रकार महाराज 9 सिर काट दिए। अब भक्ति कितने प्रकार की होती है? 9 प्रकार की भक्ति 9 प्रकार की होती है महाराज। और आपके शरीर में द्वार कितने हैं? 9। और रतन कितने हैं? 9। जब महाराज रावण ने 9 सिर काट डाले, भगवान कहते हैं मानव का शरीर एक अयोध्या है महाराज, अयोध्या। इसमें 8 फेरे हैं और इस शरीर में 9 दरवाजे हैं। इन 8 चक्रों को जो तोड़ता है वही परमात्मा के दर्शन पाता है। बोलना पड़ेगा हर हर। लेकिन महाराज इस जन्म को हम वैसे ही गंवा देते हैं। ये शरीर मिला है, बड़े भाग से मिला है, बड़े भाग्यमान उस्तन बाबा सुन दुर्लभ सद ग्रंथ न बाबा। हीरा है ये हीरा, लेकिन इसको महाराज वैसे ही खो देते हैं। लेकिन महाराज हीरा की परख तो थोड़ी जानता है। अरे आवाज ज्यादा कर रहे हो आप लोग को। चिंता मत करो, चकाचक मिल रहा है आपको। हाँ, भगवान के नाम में बैठे हैं, भोले बाबा के दरबार में बैठे हैं, किसी चीज की कमी नहीं होगी। अभी से देख लो। हाँ, अभी से आप लोग देख रहे हो, पीने के लिए जूस, कभी ठंडा, कभी शिकंजी, हाँ, और खाने के लिए आपके साथ लड्डू हो रहा है कि हाँ चकाचक पानी आ जाता है मेरे मुंह में। बात चल रही थी महाराज हमारी कहाँ संत आश्रम के ऊपर। आश्रम में महाराज संत भी रहते हैं, भक्त भी आते हैं उनके पास। 2 दिन में 4 दिन में आश्रम में जाना चाहिए, संत भगवान की देखरेख करनी चाहिए। जो कमी है बस्ती माँ होती है। बस्ती क्या होती है महाराज? माँ होती है। और बस्ती चाहे जो कर सकती है। संत भगवान हमारे थे महाराज, उसकी खाने की देखरेख करनी चाहिए, उनकी व्यवस्था देखनी चाहिए। और हमारे पास नहीं है तो किसी भाई से कह करके महाराज माँ भिजवाना चाहिए। घर घर भीख मांगनी चाहिए तो मांग लो, कोई लोग लाज मत करो। लेकिन महाराज ऐसा हो जाता है तो मैं उसके घर कैसे जाऊँ, उसके घर जाऊंगा कैसे? हेलो चाचा, दाम में
और आजकल तो महाराज लोग भी ऐसे होते हैं, कैसे वो भी ये कह देते हैं, बोले तू दिए दे के आ जाता बाबा जी के लिए। अरे ऐसा तो मत बोलो, कड़वा सब तो मत बोलो कम से कम। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्ला भी देख, सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी हो। महाराज ये लक्ष्मी कुटुंब परिवार ये तो पापी से पापी के हो जाता है। स्त्री लक्ष्मी नारी कुटुंब परिवार पापी से पापी के हो जाता है। लेकिन संत मिलन को चाहिए सजमाया अभिमान, जो जो पग आवे धरूं कोटन समान। अब महाराज दोहा कहने को तो कह दिया, संत मिलन को चाहिए सजमाया अभिमान, जो जो पग आगे धरूं कोटन यज्ञ समान। कहने को तो बहुत कुछ कह दिया, लेकिन कहा किसने? कभी मनन किया है इस बात को? तुमने किया है? नहीं किया। मनन करना चाहिए। ये बात महाराज ने की है। जब पांडवों ने यज्ञ किया था, जब पांडवों ने यज्ञ किया था महाराज, और भगवान कृष्ण ने कहा बोले ऐसा करो, चारों दिशाओं में निमंत्रण भिजवाओ, कोई ऐसा व्यक्ति रह नहीं जाए तुम्हारे राज्य में बिना भोजन किए। महाराज बोले महाराज इसका पता कैसे चलेगा? भगवान ने एक घंटा बजने वाला घंटा बनवा दिया यज्ञशाला में। अब यज्ञशाला में जब घंटा बनवा दिया महाराज, सब लोग झीम झीम के जाने लगे। अरे तुम तो हल्ला ज्यादा कर रहे हो, आराम आराम से पीते रहो। आइए मेरे साथ जो फैला रहे हो। अरे तूने हीरा सजना में गमाया, भजनी बिन बाबुरे। तूने हीरा सजना में गमाया, भजनी बिन बाबुरे। में गमाया भजन बिना बाबुरे। हाँ बाबुरे मनवा बाबुरे, हो बाबुरे मनवा बाबुरे। तूने राम नाम बिसरायो, भजन बिन बाबुरे। तूने हीरा सजना में गमायो, भजन बिना बाबुरे। तूने राम नाम बिसरायो, भजन बिना बाबुरे। हीरा सजना में गमायो रे, भजन बिना बाबुरे। हरि बोल हे भोलेनाथ। परे बुलाएगा
आयो संत शरण में कभी न हरि गुण गायो। कभी आयो संत शरण में कभी न हरि गुण गायो। आयो संत शरण में कभी न हरि गुण गायो। हर पच पच में रो बैल की आई मरो बैल की नहीं मरो बैल की आई मरो बैल की नहीं। सो भी गए आयो भजन बिन बाबू सोचन में गवायो रे भजन बिना बाबिलो की अरे बाबिलो की रे बलुआ बाबिलो की रे बाबिलो की रे बलुआ बाबिलो की रे बाबिलो की रे तुमने दिया सजना जो कमायो भजन बिना बाबिलो की रे तुमने दिया सजना जो कमायो भजन बिना बाबिलो की से मरता सुबह संसार तोल से बद को सोते भाई मेरा सुबह मेरा मेरा सुबह संसार तोल से मरता संसार तोल से मरता सो देख लवायो हमारी चौचरुइन किसाई हमारी चौचरुइन किसाई हमारी चौचरुइन किसाई शुरू बोलो पचतायो
ये संसार हाथ गएगी सौदा सब जग आयो ये संसार हाथ गएगी सौदा सब जग आयो मेरा सौदा सब जग आयो मेरा सौदा सब जग आयो अरे ये संसार हाथ महाजन की सौदा सब जग आयो ये संसार हाथ महाजन की सौदा सब जग आयो अरे चातुर्माल चौगुनों की चातुर्माल चौगुनों की नो चातुर्माल चौगुनों की नो चातुर्माल चौगुनों की नो मूरत लोग मारो अरे हीरा सजन गवायो रे गजन बिना पाविलो फिरे अरे पाविलो फिरे रे मनवा ओ पाविलो फिरे रानी पाविलो फिरे बंदे पाविलो फिरे हीरा सजन गवायो गजन बिना पाविलो अरे तुम्हें हीरा सजन मैं गवायो ओ भजन बिना अरे तुम्हें हीरा सजन मैं गवायो भजन बिना बाबरो फिरे बोलो शंकर भगवान की जय शिव महापुराण की जय पार्वती पति हर हर महादेव शंभो कथा कौन सी जगह रोकी थी हाँ? कथा कौन सी जगह चल रही थी भूल गया मैं तो भजन किया हाँ हमारे एक भैया जी कह रहे बोला महाराज कथा पंत के नगड़ा में चल रही भूल गए कैसे भूल गए बोलना पड़ेगा महाराज जी सूत्र भगवान ने कहते हैं महाराज आज इन 9 सिर काट करके भोले बाबा को अर्पण किए महाराज सोनक आदि ऋषियों से ही ऋषियों इस दृश्य को देखना जब रावण ने महाराज 10वां सिर काटना चाहा उसी समय भोलेनाथ प्रकट हो गए बोले शंकर भगवान की जय हो और रावण से कहा भैया इतनी हिंसक भक्ति मत करो वरदान मांग क्या मांगना चाहते हो तेरी तपस्या से मैं खुश हूँ रावण ने कहा भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए बोले प्रभु मैं मुझे कुछ नहीं चाहिए मैंने तो वैसे ही महाराज भक्ति किया आपकी बोले नहीं रावण मांग
जो मांगना चाहते हो। सूत भगवान कहते हैं आज महाराज अब रावण के मन में तो वो चल रहा है कि भगवान को मैं घर लेके जाऊंगा, लंका में लेके जाऊंगा। बोले प्रभु आप लोग देना चाहते हैं तो मुझे पहले वरदान दो। अब महाराज ये राक्षस लोग होते भगवानों की तपस्या करते, पूजा अर्चना करते हैं, पहले तपस्या करते हैं, भक्ति करते हैं, और जब भक्ति से प्रकट होकर के भगवान आते हैं ना तब जाकर के ये महाराज तुरंत वरदान मांगते हैं। लेकिन वरदान ऐसे नहीं मांगते, बोलते पहले वचन लेते हैं महाराज, वचन में बंधित करते हैं, उसके बाद में वरदान मांगते हैं। बोलना पड़ेगा महादेव। बोले प्रभु देना चाहते हो तो एक वरदान दे दो। बोले मांगो क्या चाहिए तुमको। बोले प्रभु तुमको मेरे साथ लंका में चलना पड़ेगा, तुमको मेरे साथ लंका में चलना पड़ेगा। लेकिन भोलेनाथ समझ गए मारे रावण बड़ा चालाक है। भोलेनाथ ने कहा चलूंगा तो अवश्य, लेकिन मेरी भी दो शर्त है। हाँ भोलेनाथ मन में विचार कर रहे अगर इससे कुछ नहीं कहा तो ये लंका में ले जाके बैठा देगा, अपने हिसाब से कार्य करवाएगा। इसलिए भोलेनाथ ने कह दिया बोले मैं चलूंगा तो तुम्हारे साथ, लेकिन मेरी भी महाराज दो शर्त है। रावण ने कहा बोले प्रभु बताओ क्या शर्त है। बोले एक तो मैं पैदल नहीं चलूंगा, एक तो मैं पैदल नहीं चलूंगा, तुम्हारे कंधे के ऊपर बैठ के चलूंगा। पहली शर्त तो मेरी ये है, पैदल नहीं जाऊंगा। और महाराज जी दूसरी शर्त, मुझे तूने जहां उतार दिया रख दिया वहां से आगे नहीं जाऊंगा। बोलना पड़ेगा हर हर महादेव। अब तो महाराज रावण मन में विचार करने लगे हो, बोले महाराज तुम्हारे कैलाश सहित मैंने एक उंगली पे पर्वत को उठा लिया, हाँ, और तुम बैठे थे, जब उठा लिया तो तुम तो महाराज मेरे भाई, हाँ हाथ का काम है महाराज, ये तो कंधे पे बैठ के चलना, पैदल की कहा जरूरत पड़ गई। हेलो, जो भी माता बहनें बैठी हैं वे अपने स्थान पे बैठे हैं। आज पूर्णमासी है, भोले बाबा की कृपा से खीर का प्रसाद आ रहा है, अभी खड़े नहीं हो। हाँ अब प्रसाद देखो प्रसाद लेना चाहिए। बच्चा जहाँ खड़ा है बैठा है वो वहीं रहे, इधर उधर नहीं होए। नहीं कोई खड़ा नहीं हो। देखिए प्रसाद, खीर का प्रसाद आ रहा है, और ऐसे भक्तों के लिए जोरदार ताली बजा दो। बोल शंकर भगवान की जय। अरे लेना खबर हमारी कैलाश के त्रिपुरारी, लेना खबर हमारी कैलाश के त्रिपुरारी, लेना खबर हमारी कैलाश के त्रिपुरारी। अरे बेमौत मर ना जाऊं, बेमौत मर ना जाऊं, अरे दुनिया से करके आई, अरे लेना खबर हमारी कैलाश के त्रिपुरारी।